हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोगों का टेस्ट सीरीज वीक चल रहा है। तो आज हमारा दूसरा क्विज है। आशा करता हूँ आपने पहले क्विज की वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके आई बटन पर उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। तो जैसा कि मालूम है, हम लोग 10 क्वेश्चन रोज करते हैं हर एक यूनिट से लगभग। तो कल की जो क्विज थी उसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 7 आया था। अगर आप 8, 9, 10 लाते हैं, इसका मतलब आपकी जेआरएफ की होने की चांसेस ज्यादा है। और अगर आप 5, 6, 7 लाते हैं तो आपका नेट मान के चलिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। इस श्लोक को देखिए, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सभ। आप सोच रहे होंगे सर ने ये कौन सा श्लोक दे दिया है क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो यहाँ से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये भक्त कहाँ पे इसकी चर्चा देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि ये भगवत गीता से श्लोक है। बार बार एक ही क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। तो इस बार आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये श्लोक भगवत गीता के किस अध्याय से है ना, कौन सा अध्याय, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप एग्जाम में उस कंडीशन में देखेंगे तो आप भक्ति योग मार्क के निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भक्त की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली भक्ति योग का क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उत्तर ज्ञान विज्ञान योग होगा ना, आपको याद रखना। और यह अध्याय कौन सा है? यह 7वां। तो आप भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म्स का लिंक आ रहा होगा। आप उस गूगल फॉर्म्स को भरते हैं, आपको उस क्विज वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां हर रात 9 बजे क्विज आते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आपको फिर 500 रुपए पे करने पड़ेंगे और यह 15 जैन तक है। अगर इसके बाद आप करते हैं तो मे भी शायद प्राइस इंक्रीज हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से नहीं है? अगर बात करें तो यह कृष्ण यजुर्वेद है, यह भी है और यह भी है। ऋषि की ब्राह्मणोपनिषद आपका शुक्ल यजुर्वेद है ना, तो यह आपको पता होना चाहिए कौन से उपनिषद का संबंध किस वेद से है ना। ये आपके योगोपनिषद हो गए। ठीक उसी तरह ब्रह्म विद्या के जो प्रमुख 10 उपनिषद है ना, उसके भी किस वेद से संबंध है यह आपको पता होना चाहिए। आशा करते हैं यह क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया होगा। आप अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांख्य कारिका किसकी रचना है? यह बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका उत्तर ईश्वर कृष्ण होगा। ये ऑप्शन ऐसे ही दे दिए गए हैं जो सुनने में थोड़ा एक जैसे लगे ना, तो इसका उत्तर ईश्वर कृष्ण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, योग बीज के अनुसार सही विकल्प चुने। अब देखिए, अगर आपने योग बीज अच्छे से नहीं पढ़ी होगी कि वहां कितने आसनों की चर्चा है, कितने कुंभक, कितने मुद्रा, उनके क्या क्या लाभ हैं, तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे। आइए श्लोक को देखते हैं। उदरे वात दोषगणम कंठ दोषान निहंति च मुहुर मुहुर इदम कार्यम सूर्य भेदम मुदाहृतम। क्या हुआ इसका अर्थ? उपयुक्त प्राणायाम। उपयुक्त प्राणायाम किसकी बात कर रहा है? सूर्यभेदी की ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसके बारंबार अभ्यास करना चाहिए और इसके अभ्यास से पेट के सभी प्रकार के रोग तथा सभी वात रोग दूर हो जाते हैं ना। तो सूर्यभेदी से वात रोग दूर हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें तो कंठे कफादि दोष घनम शरीरा अग्नि विवर्धनम सिरो जलोदरान धातुगत रोग विनाशनम गच्छतः तिष्ठतः कार्यम उज्जयाख्यम तु कुंभकम। सभी प्रकार के कफजन्य रोग, सिर से होने वाले रोग, धातुगत रोग तथा जलोदर आदि रोगों को दूर करता है ना। तो आपका यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से कुंभक कंठ रोग को दूर करने के लिए है ना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। तो आपको एक एक लाभ पता होने चाहिए। गिने चुने कुंभक है, गिने चुने लाभ है, तो आपको एक एक कुंभक के एक एक लाभ पता होने चाहिए। आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6th क्रेनियल नर्व्स। यहाँ से भी पहले क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द 5th क्रेनियल नर्व्स। तो टोटल क्रेनियल नर्व्स 12 होते हैं, तो आपको 12 के 12 क्रेनियल नर्व्स याद होने चाहिए। ये लिस्ट इसका आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं ना। फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोकेलियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसिन्स, फेशियल। तो आपको एक एक नर्व्स के एक एक फंक्शन पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भगवत गीता के किस अध्याय में सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार की चर्चा मिलती है? यहाँ से भी क्वेश्चन इस साल ही शायद आया था कि भगवत गीता के अनुसार कौन सा आहार लेने योग्य है ना। तो अगर बात करें कि अब वहां से और क्या क्वेश्चन बनेगा कि इस आहार की चर्चा किस अध्याय में मिलती है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा 17वां। 17वां अध्याय का नाम क्या है? तो 17वां अध्याय का नाम क्या हो जाएगा? श्रद्धा त्रय विभाग योग। आपको एक एक अध्याय का नाम पता होना चाहिए। ठीक जैसे पहले भक्त के प्रकार के पूछे गए ना, तो वो किस अध्याय से संबंध रखते हैं, तो आपको अध्याय और वो कौन से अध्याय हैं तो यह भी पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके सारे अध्याय के नाम आपको दिए गए हैं। आप एक एक अध्याय के नाम
के साथ उसकी संख्या को याद कर लें कि आपको अध्याय के नाम दे दिए गए हैं, आपको उनको सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन एंड देन कौन। तो आपको जब ये सीक्वेंस में याद नहीं होंगे तो आप कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन को अरेंज द फॉलोइंग हो चाहे कोई भी, आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आप एक एक अध्याय के नाम याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस अभ्यास के दौरान रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती, झुकी हुई रहती है ना। तो गरुड़ासन में बिल्कुल सीधा रहता है, पद्मासन में भी, गोमुखासन में भी। त्रिकोणासन में साइड की ओर झुका हुआ रहता है ना। तो आपका उत्तर त्रिकोणासन हो जाएगा। यहाँ सारे आसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, तो इसको आप देख लीजिएगा। ये आपका त्रिकोणासन है जिसमें रीढ़ की हड्डी साइड की ओर झुकी हुई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, यह किसके लिए कहा गया? यह आपका सीधा सीधा दृष्टा के लिए कहा गया। बहुत इजी क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ध्यान बिंदु उपनिषद में 72,000 नाड़ियों में कितने प्रमुख नाड़ियां बताई गई? इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जहां पे भी 72,000 दिखेंगे, लोग या तो 15 या 10 या 3 ऐसे करके मार के चले आते हैं, लेकिन आप ध्यान बिंदु उपनिषद को जब बहुत अच्छे से पढ़िएगा तो इसका उत्तर 72 होगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर श्लोक को देखें तो तावत जीवो भ्रमत्येवम यावत् तत्त्वं न विदन्ति ऊर्ध्वं मेढ्रा ददो नाभे कंदो योस्ति खगांडवत् तत्र नाड्यः समुत्पन्ना सहस्त्राणि द्विसप्तति तेषु नाडीसहस्रेषु द्विसप्तति रुद्रा हृता। तत्व ज्ञान को समझ पाने तक जीवात्मा को भ्रमजाल में ही फंसा रहना पड़ता है। मेढ्र स्थान ऊपर से और नाभि के नीचे पक्षी के अंडे की तरह कंद का स्थान है। कहाँ पे कंद का स्थान है, यहाँ इसको भी आप देख लीजिएगा। और उसी स्थान से 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती है और उन 72,000 नाड़ियों में 72 प्रमुख, तो यहाँ पे भी लिखा ना द्विसप्तति मतलब 72 72। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगले और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है धारणा वीर मनोधैर्यम याति चैतन्य अद्भुतम। यह इस बार क्वेश्चन में आया होता है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं करूंगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, इससे पता चलेगा कि आपने इस साल की क्वेश्चंस देख रखी है। अगले क्वेश्चन यहाँ से मैं दूंगा, यह आपके धारणा के लिए बोला गया है ना। तो अगले क्वेश्चन में मैं समाधि के लिए दे दूं श्लोक और फिर ऑप्शंस यही रहेंगे, आपको बताने पड़ेंगे कि यह समाधि वाला श्लोक किस उपनिषद से है। जहां पे भी जिस भी उपनिषद में अष्टांग योग हो, षडांग योग हो, चतुरांग योग हो, किस योग के लिए कौन सा श्लोक बोला गया है, चाहे धारणा के लिए हो, चाहे प्राणायाम के लिए हो, चाहे समाधि के लिए हो, आपको अष्टांग योग की चर्चा जहां जिस उपनिषद में मिले एक एक श्लोक आपको सुने हुए होने चाहिए, पता होना चाहिए और उसके मीनिंग्स याद होने चाहिए। कभी कभी संस्कृत दे देगा, आपसे पूछ लेगा, कभी कभी मीनिंग दे देगा, आपसे पूछ लेगा। तो जैसे भी पूछे आपको अप्रोच करना आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप भी इस तरीके के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स का लिंक होगा, आप उसको फिलअप कर दें। और अगर आप मॉक टेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे टिल 15th जैन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।